तो दोस्तों आज मैं ऐसे दो फोन के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ जिसका काफी टाइम से कंपैरिजन चल रहा है एंड ये फोन है नथिंग फोन 2A एंड iQOO Z9। ये चीज जरूर है कि इन दोनों फोन्स में प्राइस का डिफरेंस तो जरूर है, लेकिन जो मेन कंपैरिजन है वो है इन दोनों ही फोन्स के अंदर MediaTek Dimensity 7200 है, UFS 2.2 स्टोरेज है एंड LPDDR4X रैम टाइप है। और जो प्राइस डिफरेंस है ये सिर्फ 4000 का आपको इसके अंदर डिफरेंस दिखाई देता है, जो कि नथिंग फोन 2A 4000 ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो बेसिकली लोगों को ये जानना है कि नथिंग फोन 2A 4000 ज्यादा क्यों है। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि जहाँ पे आप ये 4000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं वहाँ पे जो वैल्यू है इस फोन की वो ज्यादा हो जाती है, जो कि कुछ लोगों को अच्छी भी लग सकती है। और कैसे लगेगी आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर हम इन दोनों फोन्स को कंपेयर कर रहे हैं तो जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है डिजाइन की। जो iQOO Z9 का जो डिजाइन है वो थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, यानी कि कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आ सकता है। ये फोन दिखने में इतना बुरा नहीं लगता है। तो बेसिकली जो इस फोन का जो फ्रेम है ये पॉलीकार्बोनेट है एंड बैक भी आपको यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट मिलता है। और यही मैं बात करूँ नथिंग फोन 2A के डिजाइन की, तो इस बार नथिंग फोन 2A ने कुछ अलग करने की कोशिश की है। जो बैक में आपको यहाँ पे लाइट्स दी गई है जिन्हें हम ग्लिफ लाइट्स बोलते हैं, ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी है। अगर किसी के पास ये वाला फोन है तो डेफिनेटली सामने वाला आपसे ये जरूर पूछेगा कि ये कौन सा फोन है। तो डिजाइन बेसिकली नथिंग फोन 2 का ऐसा ही है, बट जो मटेरियल है इन दोनों फोन में वो सेम ही है, यानी कि दोनों ही फोन्स में पॉलीकार्बोनेट का यूज किया गया है। जो इनहैंड फील होने वाला है इस फोन को लेकर वो दोनों ही फोन्स का आपको डिफरेंट मिलने वाला है, क्योंकि दोनों के जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। एंड यहाँ पे अगर मैं हैप्टिक की बात करूँ तो आपको नथिंग फोन 2A में काफी ज्यादा आपको अच्छे हैप्टिक मिल जाते हैं एज कंपेयर टू iQOO Z9। अगर यहाँ पे हम डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो नथिंग फोन 2A में आपको यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाता है, और वहीं अगर मैं iQOO Z9 की बात करूं तो वहां पे आपको ड्रैगन ट्रेल स्टार 2+ आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है। दोनों ही फोन में आपको IP4 की रेटिंग मिल जाती है। iQOO Z9 में आपको एक छोटा सा एडवांटेज मिल जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे हाइब्रिड स्लिम स्लॉट मिलता है, ताकि आप यहाँ पे एक माइक्रो SD कार्ड आप यहाँ पे अगर लगाना चाहते हैं तो वो चीज पॉसिबल है। बट अगर मैं यहाँ पे नथिंग फोन 2A की बात करूं तो वहां पे आपको सिर्फ डुअल सिम कार्ड आपको स्लॉट मिलता है, यानी कि आप सिर्फ वहां पे 2 ही सिम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो iQOO Z9 है आपको यहाँ पे एक छोटा सा एडवांटेज मिल जाता है। अब डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे नथिंग फोन 2A में और एग्जैक्ट सेम स्पेसिफिकेशन के साथ iQOO Z9 भी आता है, बट इसमें भी एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलती है, और साथ ही आपको यहाँ पे ब्राइटनेस में भी एक ह्यूज डिफरेंस मिल जाता है, यानी कि नथिंग फोन 2A में आपको 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है और वहीं iQOO Z9 में आपको 1800 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है। तो यहाँ पे ना आपको जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो है ब्राइटनेस में, यानी कि आपको iQOO Z9 में आपको थोड़ी बेटर आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, क्योंकि उसके अंदर आपको 1800 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है। और इसी ब्राइटनेस की वजह से आपको जो नथिंग फोन 2 है वो नेटफ्लिक्स पे HDR सपोर्ट नहीं करता है, एंड वहीं iQOO Z9 HDR सपोर्ट करता है नेटफ्लिक्स पे। तो इसकी वजह से अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो तो यहाँ पे जो iQOO Z9 है वो थोड़ा आपको बेटर क्वालिटी देता है, जस्ट बिकॉज उसके अंदर आपको HDR का सपोर्ट मिल जाता है अगर आप मूवीज वगैरह देखते हैं। तो स्पीकर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, दोनों ही फोन्स में आपको एक अच्छे लाउड स्पीकर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश रेट की बात करूं तो जब iQOO Z9 में अगर आप गूगल फोटोज ओपन करते हो या कुछ भी अपना फोन में यूज करते हो तो आपको वहाँ पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, और यही नथिंग फोन 2A में आपको सेम 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है। तो ये चीज एक प्लस पॉइंट हो जाती है नथिंग फोन 2A में। और यहाँ पे अगर मैं बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो दोनों ही फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन एक छोटा सा माइनर डिफरेंस आ जाता है, वो ये है कि 44 वॉट का जो चार्जिंग सपोर्ट है वो आपको iQOO Z9 में मिलता है, एंड 45 वॉट का आपको चार्जिंग सपोर्ट आपको नथिंग फोन 2A में मिलता है। और एक चीज और यहाँ पे ये चीज भी है कि iQOO Z9 में आपको बॉक्स में चार्जर मिलता है, और वहीं आपको नथिंग फोन 2A में आपको यहाँ पे चार्जर नहीं मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम सॉफ्टवेयर को कंपेयर करें तो
तो iQOO Z9 यहाँ पे बिल्कुल भी स्टैंड नहीं करता है, क्योंकि जो नथिंग फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको देता है जैसे कि हमें एक महंगे फोन में देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं फीचर ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ तो नथिंग OS के अंदर आपको जो फीचर्स देखने को मिल रहे हैं वो एक 24,000 के फोन में पॉसिबल किया है नथिंग ने, और इससे जो इस फोन की वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जो यहाँ पे इन्होंने एनिमेशन यूज किया है, विजेट्स यूज कर रहे हैं, जो कस्टमाइजेशन है इस फोन का काफी ज्यादा अच्छा है एंड वो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है। और ऊपर से यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन तो काफी देखने को मिल जाता है, यानी कि आपका फोन खरीदने का मन तो जरूर कर जाएगा। और यहाँ पे आपको कोई भी ब्लॉटवेयर वगैरह नहीं मिलते हैं, कोई फालतू के एड्स नहीं है, कोई भी प्री इंस्टॉल एप्स नहीं है जिनको आपको अनइंस्टॉल करना पड़े, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। और यही मैं iQOO Z9 की बात करूं तो ये आपको एक टिपिकल एक्सपीरियंस दे रहा है जो कि नॉर्मली हमें हर फोन के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। कुछ स्पेशल नहीं प्रोवाइड करता है ये फोन। इस फोन के अंदर हमें प्री इंस्टॉल एप्स मिल जाते हैं जिनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं एंड कुछ एप्स ऐसे हैं कि जो आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो हमें दोनों ही फोन के अंदर MediaTek Dimensity 7200 हमें यहाँ पे प्रोसेसर मिल रहा है। लेकिन जो देखने वाली बात ये है कि iQOO Z9 में जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है वो 7,23,000 प्लस आपको यहाँ पे अंतुतु स्कोर मिल जाता है। तो अगर मैं बेंचमार्क के हिसाब से देखूं तो iQOO Z9 थोड़ा बेटर है यहाँ पे। अगर आप दोनों ही फोन में गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको 90 FPS आप यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं। अगर आप BGMI प्ले करते हैं तो वो डेफिनेटली आप 90 FPS पे आप दोनों ही फोन में खेल सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों फोन के कैमरे की, तो यहाँ पे आपको iQOO Z9 में आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिल रहा है, जो कि एक माइनस पॉइंट हो जाता है। अगर आप एक 20,000 के अंदर एक फोन ले रहे हैं और उसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा ना मिले तो वो चीज एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल प्लस आपको यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे डेप्थ कैमरा मिल रहा है। और यही में अगर नथिंग फोन 2A की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, जो कि इस फोन को एक नेक्स्ट लेवल ले जाता है। जो फोटोग्राफी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी है नथिंग फोन 2A में। सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो 16 मेगापिक्सल का आपको iQOO Z9 में आपको सेल्फी कैमरा मिलता है, 32 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे नथिंग फोन 2A में आपको यहाँ पे सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोनों में आप यहाँ पे वीडियोस को 4K में 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट जो ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ तो आपको नथिंग फोन 2A में काफी ज्यादा बेटर आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है। आप लो लाइट में काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं नथिंग फोन 2A में एज कम्पेयर टू iQOO Z9। लेकिन अगर iQOO Z9 ने अल्ट्रा वाइड कैमरा प्रोवाइड किया होता तो डेफिनेटली ये फोन भी एक प्लस पॉइंट जरूर लेके आता। तो देखा जाए अगर मैं डिजाइन की बात करूं, डिस्प्ले की बात करूं या फिर अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो यहाँ पे नथिंग फोन 2A एक बेटर एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली देने वाला है। और वहीं मैं iQOO Z9 की बात करूं तो अगर आपको एक 20,000 के अंदर एक परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, अगर आपका बजट 20,000 के अंदर है तो डेफिनेटली आप iQOO Z9 भी ले सकते हैं। अगर आपको डिजाइन मैटर करता है, सॉफ्टवेयर मैटर करता है, अच्छी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, विजेट्स वगैरह देख सकते हैं, एनिमेशंस वगैरह अगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है, और कैमरे की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप इन सब चीजों को देखकर आप नथिंग फोन 2A भी बाय कर सकते हैं। तो ये है मेरा ओपिनियन इन दोनों फोन्स के रिगार्डिंग। आपका क्या ओपिनियन है इन फोन्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।